इनका जो मोनोपोली चल रही है इसके खिलाफ हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे और यही हमने संकल्प लिया है। और ये आंदोलन शरद पवार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। पूरे देश में एक माहौल ऐसा हम पैदा करेंगे कि 24 में किसी भी हालत में इन लोगों में से हम प्रधानमंत्री को नहीं बनने देंगे। अगर 2024 में कौन है मोदी के मुकाबले? मोदी के मुकाबले हमारे माननीय शरद पवार जी है। जी हाँ, बंटवारा करना इनका एक आदत बन गई है, ये हैबिचुअल है इस चीज़ के। जो अंग्रेजों ने फूट डाल के शासन हम पे किया, उसी तरीके से फूट डाल करके शासन जबरदस्ती से करते हैं। और ईवीएम में ब्लैक मेलिंग करके, चोरी करके ब्लैक ईवीएम की ताकत पर ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, पता चल जाएगा इनको, एक भी आदमी इनका मेंबर पार्लियामेंट बन के नहीं आ सकता। अच्छा, आज शरद पवार जी के जन्मदिवस पे आपने संकल्प दिवस का आयोजन किया और यहाँ काफ़ी सारे आपके कार्यकर्ता हैं, क्या संदेश है? संदेश हमारा यही है कि आज जो हमारा ये भारत देश है विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसमें तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आपका महंगाई है, अपराध है, समानता नहीं है देश में, गरीब आदमी त्राय त्राय कर रहा है, हर चीज़ें महंगी हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक जो समानता होनी चाहिए वो है नहीं और विषम परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है। उसको हम जो है पूरी तरीके से निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में ये आंदोलन का रूप लेकर के पूरे देश में चलाया जाएगा और 2024 में सरकार को परिवर्तित करेंगे। जैसा कि आज संकल्प दिवस का किया है, क्या संकल्प दिवस मना रहे हैं, तो क्या संकल्प लिया है आप लोग? हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो हमारा देश जो जिस समस्या से गुजर रहा है उससे हम मुक्त करेंगे और इस देश में शांति का माहौल बनाएंगे, भाईचारे का माहौल बनाएंगे। सरकार परिवर्तन होगी। ये जो 28 जो पार्टियों का जो राजनीतिक संगठन इंडिया के रूप में हमने बनाया वो मजबूत किया जाएगा और शरद पवार जी के नेतृत्व में ये 24 का चुनाव तमाम विपक्ष की पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री हम मोदी को हटाएंगे, दूसरा प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, एक बात होती है लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, किस तरह से खतरे में, क्या दिक्कत है? खतरे में है जब गरीब आदमी को बराबरी का दर्जा नहीं है, सामाजिक न्याय उसको है नहीं, तमाम परेशानियां हैं। आए दिन गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है। जो सत्य की बात कहता है देश में उस पर ईडी सीबीआई उसके पीछे लगा देते हैं और झूठे मुकदमे में उसको फंसाया जाता है और जो अपराधी है सच्चा उसको ये अपराध से मुक्त कर देते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि अजीत पवार ने 75,000 करोड़ रुपये इरिगेशन घोटाले में लिए लेकिन उसको माफ़ कर दिया इन्होंने, प्रफुल्ल पटेल को माफ़ किया है, छगन भुजबल को माफ़ किया है। तो ये करनी कथनी जब एक नहीं होगी तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये सामाजिक न्याय देंगे या संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे देश में। जैसा कि आपने छगन भुजबल अजीत पवार की बात की, लेकिन पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो इंडिया गठबंधन जो भी 5 राज्य चुनाव हुए उसमें भी इंडिया गठबंधन की नजर नहीं आया। तो किस तरह से देखते हैं कि आप 2024 से इंडिया अलायंस क्या पोजीशन है? इनका तोड़ना, बंटवारा करना इनका एक आदत बन गई है, ये हैबिचुअल है इस चीज़ के। जो अंग्रेजों ने फूट डाल के शासन हम पे किया, उसी तरीके से फूट डाल करके शासन जबरदस्ती से करते हैं और ईवीएम में ब्लैक मेलिंग करके, चोरी करके ब्लैक ईवीएम की ताकत पर ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, पता चल जाएगा इनको, एक भी आदमी इनका मेंबर पार्लियामेंट बन के नहीं आ सकता आज की तारीख में। सर, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम की बात आती है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में, इससे पहले कर्नाटक में, हिमाचल सरकार में, वहाँ ईवीएम की बात नहीं। तेलंगाना में पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है। बाकी इन राज्यों में जो चुनाव हुआ है ना, अशिक्षित लोग हैं और इन्होंने ईवीएम में घोटाला किया है। कई इनके वीडियोज पकड़े गए, कई लोगों में 15,000 FIR इनके खिलाफ हुई हैं। क्या ये मुकदमा के आधार पर जो मुख्य चुनाव आयोग क्या है उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? तो ये तो इनकी तो फितरत में है चोरी करना, झूठ बोलना। लेकिन सर, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया या कोई विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर चुनाव गया, तो आप कैसे ईवीएम? पूरा देश मांग कर रहा है ईवीएम को हटाओ, देश को बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन विपक्ष की मुख्य पार्टी जो कांग्रेस है, अभी तक ईवीएम का कोई वो विपक्ष की पार्टी करे ना करे, लेकिन एक पूरा भारत देश का पूरा आवाम जो ईवीएम का विरोध कर रहा है, पूरा आवाम कर रहा है। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। आप तमाम जो नागरिक हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्या 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस के सारे गठबंधन के जो सदस्य हैं वो सब बैलेट पेपर चुनाव चाहते हैं, ईवीएम का विरोध करेगा? ऐसा बैलेट पेपर से चुनाव पूरा देश चाह रहा है। हमारे जितने 28 पार्टी के नेता वो चाह रहे हैं और इसके लिए जो है विभिन्न सामाजिक संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं, जिसमें बामन मिश्राम प्रमुख व्यक्ति है जो महाराष्ट्र से जो है आंदोलन कर रहा है, ठीक है ना। और मनु का जो है RSS का भी वो विरोध कर रहा है। तो ये पूरा आंदोलन तेज किया जाएगा पूरे देश में। ईवीएम के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा होगा और ईवीएम की समाप्ति होगी, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा। 2024 के लिए इंडिया अलायंस जो है और एनसीपी आप हैं, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ 2024 चुनाव लड़ा जाएगा? हम जो है महंगाई को, भ्रष्टाचार को, सामाजिक उत्पीड़न को और गैर बराबरी का जो ये चल रहा है और इनका जो मोनोपोली चल रही है इसके खिलाफ हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे और यही हमने संकल्प लिया है और ये आंदोलन शरद पवार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। पूरे देश में एक माहौल ऐसा हम पैदा करेंगे कि 24 में किसी भी हालत में इन लोगों में से हम प्रधानमंत्री को नहीं बनने देंगे। अगर 2024 में कौन है मोदी के मुकाबले? मोदी के मुकाबले हमारे माननीय शरद पवार जी है। शरद पवार जी हाँ। और
आज आप लोग यहाँ शरद पवार जी के जन्म दिवस पे आए, संकल्प दिवस पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि शरद पवार जी को अपनी पूरी टीम की तरफ से और जितने लोग हैं उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं कि शरद पवार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो आने वाले टाइम के अंदर 2024 के अंदर प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकता है, और कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, विपक्ष के पास विपक्ष के लिए सिर्फ जो आज का वक्त चल रहा है और इतने अच्छी राजनीति शरद पवार जी कर रहे हैं और कोई कर नहीं रहा, क्योंकि 2024 के अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं शरद पवार जी को। लेकिन जिस तरह से एनसीपी के भी दो टुकड़े हो गए, दो भागों बट गई, तो ऐसे कैसे एनसीपी को मजबूत कर पाए और कैसे शरद पवार जी प्रधानमंत्री कर पाएंगे? क्या है आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने जो इनका क्या बीजेपी का क्या रोल है, ये जीत के तो आते नहीं हैं, ये चोर रास्ते से खरीद फरोख्त की वजह से राजनीति कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं भ्रष्टाचारी, जो ईडी से डर जाते हैं, सीबीआई से डर जाते हैं, वो लोगों को इन पे कब्जा करके जब उनकी टीम में जाते हैं तो बिल्कुल वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो सरकार बन जाती है इनकी। आप अजित पवार जी को भ्रष्टाचारी तो नहीं बता रहे? ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि ये ऐसे हैं। और जब वो उनकी टीम में चले गए तो कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो साफ़ सुथरे व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जो तीन राज्यों में भाजपा सरकार बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि जनता ने परिवारवादी, जाति व भ्रष्टाचारी लोगों को सिरे से नकार दिया। ये तो प्रधानमंत्री का एक हमारे कहना नहीं चाहिए जुमला है। आप देखें राजनीति इतनी गंदी स्तर पर आ गई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है। ना गैस पे बात करते हैं, ना किसी सब्सिडी पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री हमारे सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, जहां इनकी सरकारें हैं आज के टाइम में स्टेट के अंदर, वहां 500 का सिलेंडर नहीं दे पा रहा है, और जहां ये चुनाव कहीं होता है वहां तुरंत घोषित कर देते हैं कि 500 का सिलेंडर बेचेंगे। तो ये क्या वजह है? ये ऐसी क्या वजह है कि देश की राजनीति कैसे हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगी? ये हम लोग कर रहे हैं ना, शरद पवार के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सियाही, ना कोई सिख। यहाँ एक बैनर पे हम लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं अब 2024 के अंदर शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप लोगों ने शरद पवार जी को कहा कि शरद पवार जी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन अभी देखा जाए जो आज की हलचल है, इंडिया अलायंस और जो है उनका कहीं कोई हलचल नहीं दिख, किसी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो कैसे आप लोग करें? क्योंकि बीजेपी हर तरह से काम कर रही है, उनका 3 राज्यों में हाल में सरकार बनाई उन्होंने, और इंडिया अलायंस जो है उसमें भी फूट नहीं आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश देखा, अखिलेश यादव जी अलग इलेक्शन लड़ रहे, केजरीवाल जी नहीं लड़ा, तो किस तरह से आप लोग संगठित होकर बनाएंगे शरद पवार जी को? देखो, ये जो देश है ना, मूर्खों का है, ठीक है ना। वो दो बिल्ली वाली जो कहानी थी ना, एक बंदर ने पूरी टुकड़ा खा करके, पल्ला फाड़ी करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इस समय पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है। ये श्रीमान जी जो है ना, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, अब इनको एजुकेशन तो इनके पास कुछ है नहीं। जब कोई अनट्रेन ड्राइवर होगा, किसी को उसको कार चलाने के लिए दे दीजिए आप, तो वो खुद कार भी तोड़ देगा, मर जाएगा और मार भी देगा। तो वो स्थिति जो है देश में बनी हुई है। ये देश जो है अगर शिक्षित होता, जो राज्य हमारे शिक्षित है, अब जो तेलंगाना है वो एजुकेटेड है, ये हार गए वहाँ पर, कांग्रेस की सरकार बनी है बड़ी ताकत के साथ। मध्य प्रदेश में इन्होंने जो अज्ञानता का दुरुपयोग किया और सरकार हेरा फेरी करके बना ली। पहले सरकार कांग्रेस की थी, वो हेरा फेरी करके विधायक खरीद करके पहले भी कमलनाथ को हटा करके शिवराज चौहान को बना दिया। इसी प्रकार जो है जहाँ पर अंधविश्वास है, जहाँ अज्ञानता शिक्षा है, वहाँ पर ये लोग हावी हो जाते हैं। और वो फिर दूसरा इनका जो है वो ईवीएम है। ईवीएम का तो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक ईवीएम जो है असंवैधानिक है चुनाव प्रक्रिया में। भारतीय संविधान में भी इसका ईवीएम का कोई जिक्र नहीं है। बैलेट पेपर कैसा का प्रोविजन है भारतीय संविधान में, ईवीएम का तो है नहीं। पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में क्यों ईवीएम से? ईवीएम को खत्म करो, तो अब तब जीत का था। को लाने वाली तो कांग्रेस को लेके चुनाव तो नहीं हुआ उसमें ईवीएम का, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। 2004 में चुनाव हुआ था, क्या हुआ? फिर ये हेरा फेरी क्यों करते हैं? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया आम आदमी को प्रयोग करने के लिए, तो उसका जो है स्वतंत्र रूप से मत का प्रयोग क्यों नहीं करने देते हैं लोग? इनके खुद आदमी वोट डालते हैं, पर्ची बनाई, स्याही लगाई और वोट पड़ के जाओ, ऐसा वीडियो में देखा हुआ है। चलो तुम ईवीएम से, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। ईवीएम में ऐसा क्यों करते हैं? 2024 में शरद पवार जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएं? क्या योजना है? योजना हमारे पास ये है कि हम जो है तमाम ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है, एटम बम पे देश खड़ा हुआ है, इसको हम इशू बना करके एक आवाज़, एक आंदोलन का रूप पूरे देश में देंगे शरद पवार जी के नेतृत्व में। और परिवर्तन होगा 24 में, शरद पवार जी की ही ताकत से, डायरेक्शन से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।